भारत नेपाल सीमा पर यानी कि उत्तर प्रदेश का वह आखिरी गांव आप देख सकते हैं जहां पर अवैध मदरसा सील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस भी मौजूद हैं और संबंधित अधिकारी भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि सील की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से इसको तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए ये जो पहले एक लॉक लगाया जा रहा है, ताला लगा हुआ है, उसको अच्छे से सिलाई किया जा रहा है और बाद में इसमें सील और मुहर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मदरसा है यहाँ पर, और इस मदरसे का मैं नाम भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मदरसा दारुल उलूम गुलशने सैयद महबूब अशरफ। आप देख सकते हैं कि ये जो मदरसा है यह अवैध बनाया गया है, ऐसा इनका कहना है। और सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल शुरू हो जाता है और यह पूरा जो एरिया है बहुत सेंसिटिव है, चूँकि सीमावर्ती ये ग्राम सभा है जहाँ पर इस समय उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे वो बलरामपुर की बात हो, श्रावस्ती की बात हो, बहराइच की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, पीलीभीत की बात हो, हर जगह जो सीमावर्ती जो ज़िले हैं वहाँ पर जो गांव आखिरी गांव हैं उन गांव में इस तरह की कार्रवाई जारी है कि जो अवैध रूप से यानी जिन्होंने पूरी तरह से प्रक्रिया नहीं पूरी की है ऐसे मदरसों पे या अन्य स्थलों पर कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सील लगाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है। तो ये जो मदरसा है अब ये पूरी तरह से सील हो चुका है। अब कानूनी प्रक्रिया के बाद ही यह मदरसा आगे चल सकता है या जो ध्वस्त होने की जो कार्रवाई है उस पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ भी हैं, इनसे भी मैं सर थोड़ी सी जानकारी आप चाहिए, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में जो ये हो रहा है? ये मदरसे जो अनियमित ढंग से चल रहे हैं उनके विरुद्ध जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के भी और माइनॉरिटी विभाग से ये जांच करने के उपरांत कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें कमी क्या पाएगी? ये जो जमीन है वो अवैध है या कानूनी प्रक्रिया इसको बनाने में नहीं पूरी की गई है? ये जमीन भी जो है सरकारी जमीन पे बना लिया गया है। इसके अलावा जी जी कुछ कहेंगे सर आप? ये मदरसा इसके जैसे आप बहराइच जो है ये भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस मदरसे का कोई भी अभिलेख नहीं है। यहाँ से आप इसकी छत पर अगर खड़े हो जाएंगे तो आपको बफर जोन दिखाई पड़ने लगेगा। अति संवेदनशील क्षेत्र में होने के बाद भी इस मदरसे की न तो मान्यता है न इनका कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है। और इस मदरसे में ही झाड़ फूंक जंत्र मंत्र तंत्र के एक कमरे पूरा वो पाया गया था। तो इनकी गतिविधियां भी संदिग्ध। शिकायत की गई थी? शिकायत हुई थी इस मदरसे की? शिकायत हुई थी, इस मदरसे की शिकायत थी। जमीन के बारे में क्या कहेंगे सर? जिस लैंड पर ये बना है क्या इसको इन लोगों ने परचेज किया है या इसके कागजात इनके पास हैं या यह भी इसको ये अवैध है? मदरसा संचालित करने के लिए कोई संस्थागत जमीन मदरसे के नाम होनी चाहिए। इनकी जमीन उसके नाम नहीं है। दूसरी आप पीछे देखेंगे तो ये मदरसा अभी भी विस्तार में बन रहा है। इसका जो आय व्यय का भी इनके पास कोई हिसाब लेखा जोखा नहीं है। जब इनसे पूछा गया तो ये यहाँ भारत में जो वो है यहाँ बुला ले मैनेजर, यहाँ आ जाओ भाई साहब आइए। ये यहाँ भारत और नेपाल दोनों जगहों से रसीदें, वहाँ दोनों जगहों से रसीदें तो आपकी कट रही हैं। आप इस मदरसे में अध्यापक हैं? नहीं, मालिक। अच्छा आप मालिक हैं। इसमें अध्यापक वगैरह भी होते हैं? हाँ 2 लोग थे, 2 अध्यापक मास्टर थे, एक हाफिज। और कितने बच्चे पढ़ते हैं इस मदरसे में? कम से कम 100 बच्चे पढ़ते हैं। 100 बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर कक्षा चलती है? हाँ रोज आके 1 घंटा हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं और उर्दू वाले भी पढ़ाते हैं। आपने कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं पूर्ण की? यानी कि जो लैंड्स की बात है या पेपर की बात है, मान्यता की बात है? रजिस्ट्रेशन है, मान्यता नहीं है। मान्यता मतलब सन 2017 में बंद हो गया था। 16 में मतलब मदरसा को बंद हो गया था मान्यता। अच्छा हाँ तो एक लोग को पैसा दिए थे तो 15-16 हज़ार रुपया भी खा गए, दोबारा मिले नहीं। अवैध ढंग से आप मान्यता लेना चाह रहे थे? अब हमें क्या पता, वो बताया हम बहराइच रहे हैं, आपको पता नहीं है? नहीं, वो बहराइच के ही थे, बोले कि मतलब लाओ हम करा देंगे। तो वैसे तो बहुत लोग जाल में फंसाने के लिए तैयार हैं। आप क्या सब हर चीज तो पैसा ही लेके चले गए, दोबारा उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि ये खुद
कबूल भी रहे हैं कि इन्होंने पेपर बनवाने की कोशिश भी की, चाहे वो गलत ढंग की बात, हालांकि ये कह रहे हैं कि मैं किसी को पैसे दे के कागज़ बनवाने की कोशिश कर रहा था। तो इससे यह साफ होता है कि कागज़ इनके पास कहीं न कहीं नहीं था। जो प्रशासन ने इनसे मांगा था कि इस यहाँ का डिटेल दीजिए, कागज़ उपलब्ध कराइए, लाइसेंस की चीज़ें जो हैं, अनुमति की उसकी प्रक्रिया आप पूरी कीजिए, तो यह सब चीज़ें नहीं थी, जिसके कारण प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस मदरसे को सील कर दिए हैं। इसी तरह की चीज़ें जो हैं लगातार जो सीमावर्ती जो ज़िले हैं, जो सेंसिटिव ज़िले हैं, जो गांव आखिरी गांव हैं जो सीमा पर, वहां पर कार्रवाई शुरू है। मैं एक सवाल सा और लेना चाहूँगा, ये जैसे कि सील किया गया है, क्या इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? आखिर जब बुलडोजर चलता है तो नोटिस वगैरह होता है, आगे प्रोसेस क्या है? क्या ये बुलडोजर तक बात पहुँचेगी? नहीं, इस पर ये चूंकि इनकी निजी जमीन पर है, ये अपने वैध कागजात बना लेंगे, प्रक्रिया से जब कर लेंगे तो ये चला सकते हैं। मदरसा चलाने पर कोई रोक नहीं है। बस ये है कि जो अनियमित हैं, अवैध हैं, चूंकि बहराइच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ये बहुत सुरक्षा को लेकर के यहाँ बहुत गंभीर हो जाती है स्थितियाँ, तो इसलिए, और बहराइच ओपन बॉर्डर है, भारत नेपाल की सीमा खुली सीमा है, तो संवेदनशीलता ऐसी सीमाओं की और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इनके अभिलेख, मतलब बेसिकली इनके पास कोई पेपर नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो पाई गई है, वो इस मदरसे में ये झाड़ फूंक जैसे कार्य कर रहे थे, तो झाड़ फूंक का भी कार्य इनका जो वो एक संदेहास्पद है। किसी विषय में आता है झाड़ फूंक? नहीं, विषय में नहीं, जैसे कि कोई फूकाने आ गया तो फूकना पड़ता है, अगर ना फूको तो जब चंदे वंदे का टाइम आता है तो वो आदमी इनकार कर देता है देने से, तो आदमी जाहिर सी बात है उसको फूकना ही पड़ेगा। ना फूको तो बोलते हैं चंदा मत लेने आओ। नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि हमने तो नहीं सुना था कि मदरसों में शिक्षा के अलावा भी कुछ और काम होता है, और यह झाड़ फूक की बात भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी मजबूरी भी है, यह भी वो बता रहे हैं। लेकिन प्रशासन इस वक्त अलर्ट है। जिस तरह का माहौल है कि कई जिलों में इस तरह की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से शुरू है, और जो पूरी तरह से जो मदरसे गलत पाए जा रहे हैं, यानी कि जहां पर नहीं होना चाहिए, सीमा की बात होती है, जीरो लैंड्स की बात होती है, वहां पर बुलडोजर की भी प्रक्रिया शुरू है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, बहराइच।